नवोदय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। दोस्तों, मैं भी आए हैं एक गांव में भंते जी, ये सम्यक बोधि भंते जी हैं। ये आंदोलन में शुरुआत से जो 12 फरवरी से ये वहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्हें आंदोलन की सारी जानकारियाँ हैं वहाँ की, तो मैं इनसे पूछना चाहेंगे आंदोलन वहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर लोग जाएंगे, लोग सोचते हैं वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं या रहने की व्यवस्थाएं कहाँ पे हैं, कैसी हैं। और तो बनते जी आप बताइए। बहुत बहुत साधुवाद सोशल मीडिया पत्रकारों को, जो कि हमारी बातें देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं आंदोलन के संबंध में? किस संबंध में? एक एक बात बताऊंगा मैं आपको। जिस भी संबंध में जानकारी जुटानी चाहें, आपको हम पूरी जानकारियां देंगे। किस संबंध में आप जानना चाहते हैं, बताएं हमें। बनते जी, अभी वहाँ पर आंदोलन अपना चल रहा था दुभान जगह में, जी तो वहाँ से हटा दिया गया था अपना आंदोलन। जी। और उसके बाद अभी निगमा मोनेस्ट्री में सारे लोग रखे हुए हैं, तो आंदोलन के लिए जगह वगैरह मिली है या नहीं मिली है, तो बताइए आप। देखिए, सबसे प्रथम बात है कि हमको संविधान को लेकर के चलना होगा। कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस बात की अफवाह फैलाई कि आंदोलन बेच दिया गया, आंदोलनकारी वहाँ से भाग गए। ये बात बिल्कुल झूठ है। हम संविधान को लेकर के चल रहे हैं और संविधान के तहत हमें कहा गया था कि हिंदू और बौद्धिस्टों का बड़ा झगड़ा होने वाला है, हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी। इसलिए प्रशासन ने हमें कहा था कि आप लोग कुछ समय के लिए, वो भी समय दिया था मुझे 15 दिन का, कि आप कुछ समय के लिए यहाँ से दूसरी जगह आप बैठ जाइए, यहाँ आप लोगों को भी खतरा है, हो सकता है बड़ा आंदोलन में बड़ा झगड़ा हो जाए, हो सकता है हिंदू बौद्धिस्ट को लेकर के ये मामला कोई बड़ा हो सकता है, तो उसमें आपकी गलतियाँ मानी जाएंगी। इसलिए प्रशासन ने हमें कहा हम आपको जगह दे रहे हैं, निगमा मोनेस्ट्री में आप लोग बैठिए, सुरक्षित हैं वहाँ पर। तो हम उनका आदेशों का पालन करते हुए हम निगमा मोनेस्ट्री में पहुँच गए। और वो भी प्रशासन ने हमें लिखित में दिया था कि 1 मई से हम आपको जगह देंगे आंदोलन करने के लिए, जगह भी देंगे। जगह की सुनिश्चित उन्होंने किया था। अब कहाँ किया है ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह जो सुनिश्चित की है, उन्होंने हमको लिखित में दिया था कि हम 1 तारीख से आपको जगह देंगे, उस जगह पर आप सुनिश्चित आप फिर से आंदोलन कर सकते हैं। 12 मई इसके बीच में 12 मई को जो झगड़ा हुआ था, तभी से माहौल मौद्रिका का गर्म होने लगा था। तो वहाँ पर बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के जो कुछ उपासक लोग आए थे, तो वहाँ पर कुछ हिंदूवादी लोग आए थे, लड़ाई वगैरह उन्होंने की थी, उनके पास कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की थी जो महिलाएं आई थी वहाँ की, तो तभी से माहौल गर्म चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, वहाँ के लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं आंदोलन नहीं चले? ये जनता को अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। पहली बात तो 12 मई एक विशेष दिन था। क्या था 12 मई? बुद्ध जयंती। उसमें भंते के राहुल के माध्यम से कहा गया था 12 मई का जो बुद्ध जयंती, और बिनाचार्य के माध्यम से भी कहा गया था कि 12 बिनाचार्य को खास तौर पर मैं लूँगा। 12 मई 12 लाख उपासक, ये बात बिनाचार्य भंते जी ने चारों तरफ देश दुनिया में फैलाई थी। 12 मई को 12 लाख उपासक बोध गया में बुद्ध जयंती मनाएं। तो ऐसा क्या हुआ, मैं उसकी बात में बाद में आपको बताऊंगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि 12 मई को जो भी भंते वहाँ थे मौजूदा में, वो तो थे, लेकिन बिनाचार्य वहाँ क्यों नहीं थे? अगर 12 लाख उपासक वो लाना चाह रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, वहाँ पर बुद्ध जयंती मनाने के लिए, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिनाचार्य की। कि जब हमको आप इनवाइट कर रहे हैं, आप जनता को इनवाइट कर रहे हैं 12 मई को 12 लाख उपासक बुद्ध गया में जयंती मनाएं, तो जिम्मेदारी बिनाचार्य की बनती है कि वो आकर के वहाँ समर्थन देते। 12 लोग आने वाले हैं, प्रशासन से अपनी सूचित करते
या आपके पास क्षमता थी तो आपको वहाँ पर उतनी व्यवस्था करनी थी 12 लाख लोगों को रोकने की। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो प्रशासन को लिखित में देना चाहिए था कि 12 लोग हमारे आने वाले हैं, प्रशासन हमें सुरक्षा दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लामा ने आंदोलन बेच दिया। लामा तो 12 मई को वही है, बाकी के जो भंते वहाँ 12 फरवरी से बैठे वो वही हैं। उन्होंने अपना कंटिन्यू धंधा चलाया, उन्होंने अपनी बुद्ध जयंती वहाँ कंटिन्यू मनाई। जो लोग आए उनको उनके माध्यम से उन्होंने दान दिया, उनके माध्यम से हमारी जो 12 मई की बुद्ध जयंती सकुशल मनाई गई। लेकिन जब बिनाचार्य वहाँ आए, उस चीज़ के वीडियो हैं, हमारे भी फ़ोन में हैं, अन्य लोगों के भी फ़ोन में। वो एक उग्र होकर के वहाँ आए थे, हाथापाई की थी, झगड़ा करने का पूरा प्रयास किया था। और वो लोग कौन थे? भंते उनके साथ थे। मानूंगा हर कोई देखेगा कि कौन है चीवर में, कौन है भंते हैं। लेकिन वो करुणासिंह राहुल के बनाए हुए 180 भंते उपासक थे, उनको चीवर वहीं दिया गया था। वही भंते अभी आज कोई चीवर ले ले, ये कपड़े, ये कोई चीवर पहन ले, कल का उपासक कल आप ही हैं। अभी हम आपसे ही कह रहे हैं, आप अभी ये सादा ड्रेस में बैठे हैं और आपने आज ही चीवर ले लिया तो आप क्या भंते एक चीवर के नाम पर तो हो गए हो, लेकिन क्या मानसिकता आपकी वही है या भंते की मानसिकता पूर्ण रूप से हो गई? नहीं होती है। तो वो तुरंत ही बनाए हुए भंते थे जो कि वहाँ पर धरना में आकर के उन्होंने झगड़े की उपद्रव करने का प्रयास किया। वो लोग चाहते थे कि ये धरना मेरे हाथ में आ जाए। बिनाचार्य भी यही चाहते हैं, के राहुल भी चाहते हैं। हम उनका भी इस बात का सम्मान करते हैं, ठीक है, वो भी बनते हैं। उपासकों की बात छोड़ दीजिए, बनते का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी बनते हैं, कोई भी बनते हुआ। लेकिन पोस्ट तो एक ही है ना, पोस्ट एक ही है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर के नीचे हमारा आंदोलन चल रहा है। चाहिए आपको किस आपको सपोर्ट करनी चाहिए। अब आप ये कहें कि मुझे ही अध्यक्ष बनना है, कितने अध्यक्ष बनोगे? क्या बिनाचार्य को बना दें? बंदे जी 11 मई को जब कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम को, तब आकाश लामा जी ने बोला था कि सुबह हम लोग 5 बजे के टाइम महाबोधि महाविहार में जाएंगे और वहाँ पर पूजा वंदना करेंगे जाकर, और फिर सुबह वो लोग नहीं गए। जी, ऐसा क्यों नहीं गए? वो क्या अच्छा कारण प्रश्न था? पूछा है आपने। मैं वहीं पर था मौके पर। शाम को अनाउंसमेंट भी की थी कि सुबह सारे भंते लोग उसमें महाबोधि महाविहार में जा कर के पूजा वंदना वहाँ करेंगे। लेकिन पीछे से सूचना आई थी, पीछे से जो जानकारी ली गई, तो उससे पहले वही जो भंते वहाँ बनाए गए थे उपासक, यानी कि उनको कहेंगे आरएसएस के भंते, उनको आरएसएस के भंते मैं कहूँगा, जो तुरंत ही बना करके तुरंत तैयार किए गए। तो वो भंते उससे पहले वहाँ पहुँच गए थे क्योंकि झगड़े की आशंका थी। यदि कोई ये कहे कि सम्यक बोधि आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते, तो मैं कहता हूँ, मैं सम्यक बोधि इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये आरोप इसलिए लगा सकता हूँ, इससे पहले 2 झगड़े बिनाचार्य और के राहुल जी धरना आंदोलन के बैनर के नीचे वहाँ जो जहाँ पांडल हमारा लगा था वहाँ, उससे पहले 2 उसके वीडियो हैं, वो यहाँ लफड़ा कर चुके थे, झगड़ा कर चुके थे। इसलिए हमारे जो क्या नाम है वहाँ कमेटी के जो लोग थे, उन्होंने भंते लोगों को रोका था। इसमें हम भी सहमत थे कि ठीक है, वहाँ झगड़े की आशंका है, इसलिए हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहले से वहाँ पर जो भंते बनाए हुए थे, 180 भंते जो बनाए थे, वो पहले से वहाँ पहुँच चुके थे, तो हो सकता है वहाँ झगड़ा बढ़ सकता था। इसलिए कहा कि तथागत की वंदना कहीं भी हो सकती है, आप यहीं परित्राण पाठ कीजिए और यहीं पर अपनी जो है वंदना पूजा जो भी करना है यहीं कीजिए धरना स्थल। तो हम लोग परित्राण पाठ धरना स्थल पर कर रहे थे। 12 मई के दिन धरना स्थल पर परित्राण पाठ करते करते इन लोगों के वही लोग यहाँ आकर के इन्होंने वहाँ पर हड़कंप किया, झगड़ा किया। वो तो शुक्र है तथागत बुद्ध का कि हमारा परित्राण पाठ चल रहा था, फिर भी 2 महिलाएं जो है आंदोलन में, वो धरना आंदोलन के बीच में जो ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट को तोड़ करके आगे घुसी थी माइक छीनने के लिए। लेकिन वो तथागत बुद्ध की कृपा रही कि जो है हमारा जो है परित्राण पाठ चल रहा था, इसलिए वो कामयाब नहीं हुए। उसमें एक और था, महाराष्ट्र से आया हुआ विलास खैरात, समता सैनिक दल पूरी कसौटी से वहाँ पर लगा हुआ था। समता सैनिक दल को धक्के मारता हुआ और विलास खैरात और बिनाचार्य और भंते के राहुल अंदर घुसे। इस बात की वीडियो है, वीडियो में मैं इसका साक्षी हूँ।
और साक्ष्य की बात करूं तो मैं धरना आंदोलन की बात की साक्ष्य की बात कर रहा हूं। जो जो महाबोधि महाविहार में जो झगड़ा हुआ है, जो जय श्री राम के नारे, जय भीम के नारों की जो आंदोलन हुआ, वहाँ जहाँ झगड़ा हुआ, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, उन उपासकों से कहना चाहूँगा, यदि आंदोलनकारी वहाँ एक भी हो, उसके ऊपर आप एफआईआर क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि आंदोलन वालों ने मतलब जो है ये झगड़ा कराया, आंदोलन वालों ने बिनाचार्य को जेल भेजा। क्यों भेजेंगे आंदोलन वाले बिनाचार्य? बिनाचार्य तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, बनते संघर्षशील हैं। उन्होंने तमाम दुनिया में जाकर के अलग जगाई, उन्होंने बताया 1949 एक्ट रद्द होना चाहिए, तो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों जा सकता है? इसलिए मैं अपनी जनता को ये बताना चाहता हूँ, शांति से काम ले। ये जो भड़काने वाले, दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं, यदि दंगा कराने में यदि एक भी आंदोलनकारी वहाँ हो, उसके नाम पर एफआईआर कर दो। एक भी आदमी दिखा दो, वीडियो में दिखा दो, या किसी के नाम पर कोई दिखा दो कि ये फलां आदमी ये आंदोलन में से आया था यहाँ दंगा कराने। ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन में बैठे, अपने धरना के नीचे बैठे, अपने ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के बैनर के नीचे बैठे थे। आंदोलन वो झगड़ा कराने वाले वहाँ कोई और ही थे। ये बात हमारी जनता समझ नहीं रही, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि ये गलत है। भिक्खु करुणाशील राहुल बंते जी ने घोषणा की थी, पहले बोला था कि जहाँ जहाँ के लोग आएंगे, श्रामणेर जो बनने के लिए आएंगे, उनको आने जाने का किराया देंगे और चीवर देंगे। और उन्होंने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से आकाश लामा जो उनके नेतृत्व करता है, उसके उन्होंने उन पर रुपए भी लिए थे। फिर ना तो चीवर दिए गए, लोग बाहर से आए, और उन्होंने जब अपनी पैदल यात्रा जो पटना के लिए निकली थी, ना तो अपने वहाँ के श्रामणेर जो बनते बने थे उन्हें भी लेके नहीं गए। देखिए, ये घोषणा आप गलत कह रहे हैं। ये घोषणा थी करुणाशील राहुल की। हाँ, करुणाशील राहुल की हम बोले, उन्होंने ही की थी घोषणा पे। उनकी घोषणा थी, करुणाशील राहुल की थी। पहले घोषणा थी 2000 बनते की, कि 2000 बनते हम पटना लेकर के जाएंगे। 2000 की घोषणा थी। देखा गया, आप ही अंदाजा लगा लिए। आप एक आम जनता को मैं ये सूचित कर देना चाहता हूँ, 2000 बनते और 1700 कुछ रुपए लगा लीजिए। वैसे 2000 रुपये का सिस्टम था, एक चीवर पे खर्चा होता है, वो किसी कंपनी को उसका ठेका दिया गया था। 1700 कुछ रुपए का एक चीवर पड़ता है। अब आप लगा लीजिए 2000 बनते लेकर के हम जाएंगे कहीं, और प्रत्येक को एक चीवर देंगे 2000 रुपये से, और 2000 का चीवर का अंदाज़ा लगा लीजिए। इतना हमारे पास बजट भी नहीं था, उन्होंने घोषणा कर दी बिना पूछे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसका भी व्यवस्था करने के लिए बोला गया, दानदाताओं को भी कहा गया कि हमारे 2000 भिक्षु जाएंगे, उनको जिसको भी श्रद्धा है 2000 रुपये का चीवर पड़ेगा, आप दान दीजिए। तो कुछ दान भी आया। जो भी दान आया, फिर बाद में पता चला कि हमारे इतने बनते नहीं हो पा रहे हैं। 350 बनते का टारगेट रखा गया। 350 बनते का टारगेट रखा गया वहाँ ले जाने के लिए। उसमें 180 बनते के राहुल के लाए हुए थे। इनको कहा गया, मेरे सामने की बात है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, के राहुल का भी मैं सम्मान करता हूँ। बिच्छू हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज में भी अच्छा काम करते हैं, हम देखा है मैंने उनको। उन्होंने मतलब जब ये बात रखी गई तो सम्मान से उनकी बात को सम्मान दिया गया। उनको बकायदा 180 बिच्छुओं के लिए उनको चीवर भी दिया गया है। आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि नहीं दिया गया, लेकिन उन्हीं को दिया गया है, उनका सम्मान किया गया। उनको आने जाने का, ट्रेन का भाड़ा का पैसा भी दिया गया। गिनती नहीं मुझे पता है, लेकिन 1 लाख से ऊपर का कुछ, 1,65,000 शायद, मैं मतलब क्लियर नहीं कह रहा हूँ, इतना पैसा भी दिया गया, चीवर भी दिए गए। जिस दिन हमारी यात्रा निकल रही थी, सारे लोग अपना बैनर पकड़ करके रोड पर थे। उनसे कहा गया, बनते ही चलिए, हाँ आप चलिए। बनते के राहुल ने कहा कि आप चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। और हमारी सारा जितने भी भिक्षु थे सारे लोग निकल गए, लेकिन ये पीछे से आए नहीं, और अपने सारे भिक्षुओं को लेकर के वहाँ से रफा दफा। आदमी नहीं पता है वो कहाँ है, प्रशासन को नहीं पता है वो कहाँ है। क्यों नहीं है आखिर? इस समय भी वो कहाँ है, इस बात का प्रशासन को नहीं पता है वो कहाँ है। वो क्या नाम, उसी दिन शायद जब उनके सामने उन्होंने बनाए थे, तब वो बर्तन वगैरह अपने लेके आए थे हैं। तो विघटन तो वहीं से पड़ना चालू हो गया था, क्योंकि बर्तन वगैरह भर ले गए उनके। कुछ वहाँ से बनते लोग आए थे, वो बर्तन भर ले गए, क्योंकि आंदोलन से आप बर्तन ऐसे लेके जा रहे हो तो ये गलत संदेश जा रहा है। उसमें भी
ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कोई भी गलती नहीं है। बनते सुनीत पाल जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नीचे से धरना आंदोलन में जो भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको 3 बार फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी, बराबर मैं सामने ही था, घंटी जा रही है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन उनका एक बगल में साथ में चलने वाला एक जो भिक्षु था, उसका नाम अस्सा जी नाम है, वही आए थे वहाँ। ये जो जो धरना आंदोलन से वो बर्तन वगैरह उठा कर ले गए हैं, वही आए थे। फिर भी बंटी सुनीत पाल ने सोचा था कि ये ले तो जा रहे हैं, लेकिन बंटी जी से पता तो कर लें कि ये यहाँ से ले जा रहे हैं तो आपकी राजी है या बिना राजी के ले जा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। बनते के राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। 3 बार घंटी गई, 3 बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद ये अपने मतलब बर्तन थे जो भी था उनका, वो अपना वहाँ से उठा ले गए। अच्छी बात है भाई, आप ले करके आए थे, यानी कि उससे ये जाहिर होता है कि आपने धरना में कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं सम्यक बोधी इस बात को कह रहा हूँ कि आप कोई चीज़ धरना आंदोलन में ले करके आए हैं, आप दान देने के लिए ले करके आए हैं, तो आप वहाँ से उठा करके ले जाना, यही आपकी छोटी सोच बता रही है कि आप वहाँ से उठा करके ले जा रहे हैं। ये बात तो जनता को आम तौर पर जान लेनी चाहिए कि आप एक बर्तन, एक थाली ले करके आ रहे हैं धरना में बनते लोगों को, बच्चों लोगों को खाना खिलाने के लिए, और आप वो उसको वहाँ से उठा करके ले जा रहे हैं। मजाक है कि नहीं? आप ही बताइए। बंदे जी जैसे कि आंदोलन अपना जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, महाबोधि महाविहार के बिल्कुल सामने ही हुआ था स्टार्ट। तो वहाँ से आप बताइए, जैसे कि हम बनते लोगों को वहाँ से उठाकर एक कूड़े कबाड़ी जगह की में छोड़ दिया गया था हॉस्पिटल के नाम से, तो और उसके बाद दुमान से भी हटा दिया गया। अब निगमा मोनेस्ट्री में है। अब मैंने सुना है कि टेंट वगैरह लग रहा है। तो शुरुआत से आप बताइए, जहाँ से स्टार्ट हुआ था आंदोलन, वहाँ से आप बताइए। सामने जाइए सीधे। अच्छा प्रश्न किया आपने। शुरुआत से अगर जानना चाहते हैं तो पहली बात देखिए, दिनांक 27, देखिए शुरू से आप जानना चाहें तो 27 फरवरी को दिन में 4 बजे के करीब कुछ स्टाफ आया था डॉक्टरों का। उन्होंने कहा भाई आप लोग अनशन पे बैठे हैं, आपका बीपी टेस्ट करना है, किसी का वो टेस्ट करना है, ये तमाम टेस्ट होते हैं वो, अब डॉक्टर जाने इस चीज़ को। तो उन्होंने चेक किया था, चेकअप कर रहे थे। उन्होंने कहा ये ठीक है, इसका थोड़ा बीपी हाई है, ये फलाना लो है, नाम लिखे थे बाकायदा। दिन में 4 बजे, 4 से लगभग 1-1.5 घंटा उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी, और उनकी कार्रवाई से सारे लोग संतुष्ट थे, क्योंकि दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको दवा की ज़रूरत थी उसको दवा दे दी थी, बात ख़त्म हो गई थी। फिर भी 12 से और 1 बजे के बीच में पुलिस प्रशासन बोधगया का लगभग 60 के करीब, 4 एम्बुलेंस, उनके साथ कुछ डॉक्टर आए थे 12 से 1 बजे के बीच में। संविधान के मुताबिक कहा जाए कि अगर कोई दुश्मन हो या आतंकवादी या कोई भी हो, अगर सो रहा है नींद में, तो नींद में अगर वो सो रहा है तो आप उसके चारों तरफ पहरा लगा सकते हैं, लेकिन उसको नींद में नहीं उठा सकते, ये संविधान कहता है। नींद में उठा दिया आके उन्होंने सोते हुए बनते लोगों को नींद में उठाया कि आपका चेक करना है, आपका चेकअप करना है। मैं सम्यक बोधी फिर से कह रहा हूँ कि मैंने उस बात पे आरोप लगाया था, वहाँ मैंने कहा था कि आप लोग जो चेकअप करने आए हैं, ये चेकअप तो आपने दिन में 4 बजे किया था, उसके बावजूद भी आप रात में क्यों चेकअप करने आए? आपको आना चाहिए था दिन में। अब हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों को क्यों उठा रहे हैं आप चेकअप करने के, चेकअप के नाम पे? कि नहीं भंता जी मैं आपको कहीं लेकर के नहीं जाऊंगा। डॉक्टर एक बोले थे जो चेकअप कर रहे थे, कह रहे थे भंता जी हम आपको कहीं लेकर के नहीं जाएंगे, आपका चेकअप कर लेंगे, जो नॉर्मली कार्रवाई है वो करके हम अपना रजिस्टर बना लेंगे, आपको दवाइयाँ दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। एक एक आदमी का, एक एक भंते का, एक एक भिक्षुणी का उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा रे आपकी हालत गंभीर है, फलां आपकी हालत गंभीर है, आपको ले जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके जानकारी तो हमें लग गई थी। कि वहाँ जो आंदोलन में बैठे क्या पागल हैं क्या? सारे जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी या मतलब जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दल के जो लोग जो करते हैं, क्या हम लोग जानते नहीं? बहुजन समाज के लोग जानते नहीं? जी वो कहाँ पे लेके आया? मेन मुद्दे पे आइए, जो शॉर्ट में बताइए बातें। मेन मुद्दे पे वो वहाँ से हम लोगों को उठा करके लाए, और जो मगध यूनिवर्सिटी है, वो मगध हॉस्पिटल है गया में,
वहाँ पर जो है छोड़ दिया। पीछे पुलिस पहले से ही निकल गई थी। एम्बुलेंस से हम लोगों को वहाँ उतारा गया। बहुत गंदी जगह थी जहाँ कचरा फेंकते हैं, जहाँ पेशाब करने के लिए लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर बनते लोगों को रोक दिया। कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। इलाज की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, डॉक्टर इलाज तो देंगे क्या। उनको एक सोची समझी साजिश के तहत जो उन्हें करना था कि धरना यहाँ से उठाना है, वो धरना उठाने के चक्कर में कि इनको मेडिकल में डाल देंगे, दोबारा हम ये अगर यहाँ बैठेंगे तो हम बैठने नहीं देंगे, ये बात थी। इसलिए उन्होंने वहाँ से उठाया, मेडिकल में डाल दिया। बाद में इन लोगों को पता चला, बीमार आदमी को पता रहा, इन लोगों को मीडिया को पता चला, तो ये लोग सुबह में आए, देखी वहाँ भीड़भाड़ी जब होने लगी, तब डॉक्टर साहब को भी ध्यान आया कि अरे ये तो मामला बिगड़ रहा है, यहाँ पे आंदोलनकारी बैठ जाएंगे तो हमारा। तब वो हाथ जोड़ करके आए, जो वहाँ के मेन डॉक्टर थे। उनको क्या बोलेंगे, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप बताइए क्या बोलेंगे। जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, मेन चीफ, जो मगध मेडिकल कॉलेज के मेन चीफ थे, वो आए बाद में। बोलते हैं भंते जी हुआ सो हुआ, गलती हो गई, कोई बात नहीं। चेकअप किया उन लोगों ने और कुछ वो लाए, नारियल पानी भी पिलवाया उन्होंने लाके। उसी समय कि भाई जो भी हुआ, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हमें पता नहीं था, और आप लोग ऐसे, आप बताइए अब क्या सेवा करें आपकी। तो सेवा हमको क्या लेनी थी, हमको तो अपने आंदोलन में बैठना जाकर। लेकिन उन्होंने जो है पहले से वो जगह फिर दोबारा वहाँ नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको दूसरी जगह दे रहे हैं। तो दूसरी जगह उन्होंने 3-4 जगह दिखाई, तो वहाँ पर जो है वो जगह सुनिश्चित की गई। उसके बाद बनते दोमान पे आ गए। जब दोमान से भी वहाँ पे हमारे यहाँ से 15 मई को वहाँ से भी हटा दिया गया है धरना वगैरह। उसके बाद निगवा में आ गए। अब आगे की क्या स्थिति है, किस प्रकार आंदोलन चल रहा है और कहाँ चल रहा है? देखिए, आंदोलन के लिए हमारे पास लिखित प्रमाण है कि आप अभी यहाँ से उठिए, आप वो, बाकी तो हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, आपको हम किसी भी मुकदमे में भी फंसा सकते हैं, ऐसा भी प्रेशर था। लेकिन आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं, लिखित का प्रूफ देते हैं, आप 15 दिन के लिए अपना धरना स्थगित कीजिए। उसके लिए भी हम बैठने के लिए आपको जगह दे रहे हैं, वो निगमा मोनेस्ट्री सरकार ने हमको दी है, प्रशासन ने। वहाँ पर हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर करीब 20 से 25 लोगों की अनुमति थी, भंते लोग आप रख सकते हैं, उतने ही नियमानुसार। संविधान का पालन करना है हमें, संविधान के अनुसार हम चल रहे हैं, संविधान से खिलाफ और करके हम नहीं चलेंगे। इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि हमें 1949 एक्ट जो ख़त्म करना है वो भी संविधान के तहत ही ख़त्म हो सकता है। तो हमको भी चाहिए कि हम अपने संविधान से चलें, तो हमको वहाँ जगह दी गई। अच्छा, 1 तारीख को उन्हें जो हमें जगह सुनिश्चित करनी थी, तो वो जगह उससे पहले हमें एक मौर्या जी हैं, माँ माया होटल के मालिक हैं, जो निरंजना नदी के उस पार में, अभी जगह हमने भी नहीं देखी है, लेकिन उस जगह पर, उस क्षेत्र में हम घूमे आए हैं। उन्होंने कहा कि भंते जी हम आपको जगह दे रहे हैं, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को कहा कि हम आपको जगह दे रहे हैं, लिखित में जगह देंगे, आपका धरना जब तक चलेगा तब तक हमारी ज़मीन में आप बैठ सकते हैं, आप धरना वहाँ चला सकते हैं, मेरी अपनी निजी संपत्ति है। तो उसी लिखित कार्रवाई के अनुसार हम लोग वहाँ पर अपना गाड़ रहे थे, तंबू वम्बू लगा रहे थे। सूचना मिली तब तक हम यहाँ चले आए थे मैनपुरी में। मुझे थोड़ा जनता से बातचीत करनी थी, जनता यहाँ भी उग्र हो रही है, बिना जाने जनता उग्र हो रही है। जनता को पता नहीं सत्यता क्या है, सच्चाई बैठने से पता लगती है। आप आंदोलन में जाकर के बैठिए, मीडिया बहुत असल चीज़ नहीं दिखाती है, जो होना चाहिए, जो सत्यता है। सत्यता तब पता चलती है जब हम उस बैनर के नीचे बैठेंगे, तब। मैं बैठा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, मैं ये भी कह रहा हूँ भरोसा मत कीजिए, लेकिन हमारे ऊपर भरोसा मत करो तो मीडिया के ऊपर दूसरा भी गलत कह रहा है, सही कह रहा है, आपको क्या पता है? आप जाकर के देखिए ना, जाकर के आप खुद जाइए, जाकर के देखिए। तो हमको वो जगह दी गई, वहाँ पर अपना बैनर वगैरह लगा रहे थे। सूचना मिली है कि वो प्रशासन ने, तो समस्त मैनपुरी वासियों को से भी मैं ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, सच्चाई को जानने के लिए मीडिया पर भरोसा न करें, और करते भी हैं तो कम से कम देखें। 2 चैनल और चलते हैं ना, बाबा साहेब WLBS एक चैनल है, एक शंभू सिंह का चैनल चलता है, क्या नाम उसका। सच्चाई खुद से जानिए, आपके पास खुद का बुद्धि विवेक है। बाबा साहब बुद्ध धम्म का प्रचार हम लोग कर रहे हैं, तो तथागत बुद्ध ने भी इसी बात को कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। काहे के लिए कहा? बुद्ध ने ये थोड़ी ना कहा है कि हमारी शरण में आ जाओ, बुद्ध ने कहा बुद्धि की शरण में जाओ। आपके पास विवेक है, बुद्धि है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हम कह रहे ये इसलिए कोई बात मत मानिए कि क्यों मैं कह रहा हूँ,
और इसलिए भी कोई भी बात मत मानिए, क्योंकि समाज कह रहा है, इतना सारा समाज कह रहा है, करे इतना बड़ा समाज कह रहा है, तो हो सकता है सही, हो सकता नहीं हो सकता सही, हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास बुद्धि विवेक है। आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य कीजिए, जो बात आपकी बुद्धि पर सटीक उतरती है उसको मानिए। इसलिए मैं समस्त जनता से ये कहना चाहूँगा, आप लोग जा करके बोधगया में पहुँचिए, आंदोलन बरकरार है। और मैं सम्यक बोधि, जिसका नाम वहाँ से तो संकिसा से जुड़ा हुआ है, संकिसा फरकाबाद से, लेकिन मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। गिरोड़ क्षेत्र लगता है मेरा, नगला रामा गाँव पड़ता है, मूल निवासी मैं वहाँ का हूँ। सबको आग्रह करना चाहूँगा इस बात को कि आप लोग वहाँ जा करके कुछ समय दे करके सच्चाई का पता कीजिए। कुछ गलत नहीं हो रहा है। जब तक मैं चल रहा हूँ वहाँ पर, मैं जानता हूँ कि या तो BT एक्ट 1949 रद्द होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी वहाँ का निवासी हो जाऊँगा। 1949 एक्ट रद्द कराने के लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है बंते जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। जी। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस संबंध में एक छोटी सी बात और कहेंगे। देश दुनिया में हो सकता है महाराष्ट्र की जनता ज़्यादा उग्र है, मुझे चिंता हो रही है। बड़ी कला की बात है कि महाराष्ट्र की जनता ही पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, दोनों तरफ है। ये सोचने वाली बात है कि जो भी जनता महाराष्ट्र की है, खड़ी है, वो आंदोलन के पक्ष में भी खड़ी है और विपक्ष में भी खड़ी है। तो पक्ष वाली जनता को भी मैं कहना चाहूँगा और विपक्ष वाली को भी कहना चाहूँगा कि आंदोलन की सच्चाई को पता करिए। आप वहाँ पर चश्मदीद थे, जो महाराष्ट्र की जनता, जब वहाँ पर ये झगड़ा हुआ था माओवादी महाविहार के ऊपर, वहाँ पर कुछ महिलाओं को मारपीट भी की गई थी, तो आप वहाँ के चश्मदीद थे। आंदोलनकारी वहाँ कोई नहीं था, आप वहाँ के चश्मदीद थे। एक गुप्ता के नाम से, गुप्ता है, बनिया है कोई, बनिया ने FIR की है, बनिया ने FIR की विनाचार्य के ऊपर। वो भी बनते हैं मेरे, हमसे बड़े हैं, हमसे बड़ा चीवर है उनका। एक बनिया उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वो जनता कहाँ गई जो बिनाचार्य के पक्ष में थी? उन्होंने एक भी FIR दर्ज नहीं की अभी तक। क्यों नहीं की? और हल्ला उठाए फिर रहे हैं कि आंदोलनकारियों ने, मतलब जो लामा बुरा है, कि लामा ने ऐसा किया, फलाना किया। सच्चाई को जानो। आप लोग चश्मदीद थे, आपको FIR करनी चाहिए थी। लामा के ऊपर करते, अगर लामा वहाँ था, अगर लामा ने ये ऐसा किया है, अगर लामा ने दान लूटा है, तो आपको FIR करनी चाहिए। तो उस जनता को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको सच्चाई का पता करिए और उसके बाद में आपको FIR भी करनी चाहिए थी। अब तक कर देनी चाहिए थी। जिसकी गलती है उसके ऊपर FIR करो, क्योंकि आप चश्मदीद हैं वहाँ के। एक बनिया एक बनते पर FIR दर्ज कर रहा है, और तुम आंदोलनकारियों का नाम ले रहे हो कि आंदोलनकारियों ने ये कराया। आंदोलनकारियों ने कुछ नहीं कराया है। बात आई सुनीत पाल की। सुनीत पाल ने उनके ऊपर मुकदमा किया, क्योंकि सुनीत पाल के ऊपर और बनते प्रज्ञाशील के ऊपर मेरी देखी बात है, हाथापाई करने के लिए उतारू हुए थे दोनों लोग, ये बिनाचार और करुणाशील राहुल। उसके वीडियो चाहिए, या मैं सामने बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, आप धरना आंदोलन में आके आइए, आपको वहाँ सच्चाई हम देंगे। मैं बनते सम्यक बोधि मैनपुरी से, मैं आपको पूरी सच्चाई दूंगा वहाँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ वहाँ किस लिए गया था? 1949 एक्ट जो काला कानून है उसे रद्द कराने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए गया था। सरकार के ऊपर प्रेशर बना था, लेकिन आपसी बहुजनों ने, आपसी बनते लोगों ने अपना मामला बनाया, और वो जो RSS के लोग थे उसमें कामयाब हो गए। उनकी कामयाबी हम लोग करते चले जा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि बिनाचार जेल से ना आए, बिनाचार जेल से बाहर आए, बिनाचार ने अच्छा कार्य किया। नई उम्र का लड़का, अभी कितनी उम्र है उसकी? 28 साल की उम्र है। अच्छा काम किया उन्होंने, हम भी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये झगड़ा फसाद कराना था वो लोग कामयाब हो गए। आप लोगों की वजह से वो लोग कामयाब हो गए। हमको 1949 एक्ट रद्द कराना था और हम लोग किस मामले में फंस गए। अभी महाराष्ट्र की कुछ जनता ये कह रही है, हिसाब लूंगा। लामा 1 तारीख को आने वाला है महाराष्ट्र में, क्योंकि मीटिंग है ना, 1 तारीख को लामा जी जाने वाले हैं। तो कह रहे हैं हिसाब लूंगा। तो मैं उन तमाम जनता से कहना चाहूँगा, आपको हिसाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। धरना आंदोलन पर आइए, अपनी अपनी पर्चियाँ साथ में लेके आइए। जिनको पर्चियाँ, जहाँ धरना आंदोलन पे आपने जो दान दिया है उसकी सबको एक एक पर्ची दी गई है, वो पर्ची में आपका लिखित है। और जो लोग, जिनके पास पर्चियाँ नहीं हैं, वो लोग ये उपद्रव खड़ा कर रहे हैं
कि हम हिसाब लेंगे, पर्ची दिखाइए आपके कितने का दान किया आपने, आपका हिसाब आपको दे दिया जाएगा। आप आंदोलन में आइए, आपको हिसाब दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ सम्यक बोधि, फिर से कह रहा हूँ, आपका हिसाब दिया जाएगा। इसलिए जनता के बहकावे में ना आए, जिनके पास पर्चियाँ हैं वो पर्चियाँ लेकर के धरना आंदोलन में आइए, आपका पूरा का पूरा हिसाब दिया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बहुजन मीडिया को, जो कि हमारी देश दुनिया तक खबरें पहुँचा रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।